छत्तीसगढ़ के बस्तूर अंचल को यदि देवी देवताओं की धरती कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। विशाल भूभाग में फैले बस्तर के हर गांव में देवी देवता, गांव में देवगुड़ी, मालवी गुड़ी, अंचल के ग्रामीणों में धार्मिक आस्था और विश्वास के केंद्र होते हैं। इन देवी देवताओं के बीच बस्तर के गाँव में भी दंतेश्वरी माई जी की बड़ी प्रतिष्ठा है। ये विरासत कालीन बस्तर राजाओं की कुलदेवी होने के साथ ही बस्तर वासियों की आराध्या भी हैं। इन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वे मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के अवतारों में से एक हैं। इसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्राचीन मंदिर की छत्रछाया में दंतेवाड़ा की प्रसिद्ध फागुन मंडई का आयोजन संपन्न हुआ। ऐसा माना जाता है कि माई दंतेश्वरी अपने सभी आमंत्रित देवी देवताओं के साथ होली उत्सव मनाती हैं। यह आयोजन शुक्ल पक्ष पंचमी के चतुर्दशी तक होता है। बसंत ऋतु में यहाँ का संपूर्ण जनजीवन फाल्गुन मड़ई के सम्मोहन में बनकर उन्हीं दो नदियों के संगम पर इकट्ठा होता है। फाल्गुन मड़ई में यहाँ के आदिवासी समाज पारंपरिक देव शक्ति लोक नृत्यों का अनवरत सिलसिला 10 दिनों तक चलता है। मंडई की भीड़ में आत्मीय स्वजनों से हास परिहास करते, सुख दुख की बातें करते, नृत्य करते आदिवासी लोक जीवन को इस मड़ई में ही देखा जा सकता है। होली के पूर्व भरने वाली इस मड़ई पर्व पर बसंत ऋतु की मादकता, होली की मदमस्ती इसमें अनेक रंग भर देती है, लेकिन पूरे उत्सवी माहौल में मां दंतेश्वरी की आराधना प्रमुखता होती है। दंतेवाड़ा जिले में फागुन मड़ई जो कि विशेष रूप से माई जी दंतेश्वरी जी के लिए जो है होली के लिए जो एक फागुन मड़ई का जो रीति रिवाज के अनुसार जो कार्यक्रम होता है वो 10 दिन जो है चलता है। इस साल जो है 9 मार्च से लेकर 19 मार्च तक जो है इसका जो है कार्यक्रम का वो है शेड्यूल, और इसमें प्रत्येक दिन में जो है माई जी की डोली जो है नारायण मंदिर स्थल पर जाती हैं और वहाँ पे जो है पूजा पाठ पूरे विधि विधान से होते हैं। और सभी जिलों के जो है बस्तर संभाग के वहाँ से अपने अपने क्षेत्रीय जो देवी देवताओं को वो लोग लेके आते हैं लोग, और उनके साथ जो है लोग आके यहाँ पे पूजन करते हैं, यहाँ पे जो है फागुन मड़ई का आनंद उठाते हैं। और लगभग 800 से 900 जो है अलग अलग देवी देवताओं के जो है लोग लेकर आते हैं और वहाँ पे आके पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पे वो लोग अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। पूरा जो फागुन माह का जो उत्सव है वो पूरा यहाँ पे दिखता है और उसमें बाहर से भी लोग देखने आते हैं। यहाँ पे दंतेवाड़ा की इस ऐतिहासिक फागुन मड़ई में 10 दिनों तक चलता है। नगर में उत्सव का माहौल रहता है। पूरी रात लोक नृत्यों का सिलसिला चलते रहता है। गवरवाड़ नृत्य के अगले दिवस आवारा मार एवं होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये त्रयोदशी का दिन होता है और इस दिन फागुन मड़ई अपनी चरमा अवस्था पर होती है। मड़ई में आमंत्रित देवी देवताओं के छत्र, लट, बैरकों, डंडाइयों व पालकियों के साज सज्जा के साथ माई दंतेश्वरी की शोभा यात्रा देखते ही बनती है। प्रतिदिन निकाली जाने वाली माई दंतेश्वरी की पालकी में उस दिन आंवले का फल चढ़ाया जाता है। मंडई देखने आए जन समूह और पुजारी 2 समूहों में विभक्त होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक दूसरे के आंवले के फल से प्रहार करते हैं। जैसे लोग होते अस्वस्थ रहते थे तो उस समय मंदिरों के बाहर जाना दिक्कत होती थी, मंदिर के आना कहीं ना कहीं नहीं आ पाते थे, बुजुर्ग हैं, तो वो एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें माता स्वयं बाहर निकलती है, तो लोग अपने घरों से उनको देख सकते हैं। जो लोग बाहर नहीं रहते, जो बच्चे रहते हैं, वो भी उनके दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा है जिसमें माता स्वयं छतर में रह करके, माता निकल करके पूरे के पूरे दंतेवाड़ा क्षेत्र में घूमती है और उनके साथ साथ जितने असंख्य देवी देवता आते हैं माता के साथ वो भ्रमण करती है। और ये समझ सकते हैं कि फागुन मंडई एक ऐसा मंडई है कि पूरे विश्व में शायद ये दूसरा या तीसरा स्टेट होगा जिसमें कि आज भी फागुन की मंडई इतनी बड़ी मनाई जाती है। और आपको इसमें भी हैरानी होगी, इसका एक और महत्व है कि जब माता का होलिका दहन होता है वो एक दिन पहले हो जाता है। जैसे हम 17 को मनाते हैं तो माता का एक दिन पहले हो जाता है। उनकी जो अग्नि रहती है वो ले करके पुराने ज़माने में राजा ले करके जाते थे माड़पाल। उस आग से माड़पाल का होलिका दहन होता है जिसमें राजा रथारूढ़ होकर के पूजा का माता का वो आग ले करके पहले दंतेवाड़ा, फिर बाद में माड़पाल से अग्नि आती थी दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर जो कि राजा के प्रांगण में मंदिर था। वहाँ आग जलाने के बाद मौली माता के साथ जलाने के बाद जो जगदलपुर में मंदिर है वहाँ जलाने के बाद वो जलता था पूरे के पूरे पाराओं में। उसके बाद बस्तर संभाग में ये आग अग्नि जो था ये बढ़ता था। फागुन शुक्ल पक्ष के पंचमी को स्थानीय मेनका डोबरा मैदान के मावली गुड़ी में मां दंतेश्वरी के छत्र व कलश स्थापना के साथ ही फाल्गुन मंडई का शुभारंभ होता है। मां दंतेश्वरी देवी के सम्मान में लगने वाले
इस फाल्गुन मंडई का आयोजन 10 दिनों तक चलता है। कलश स्थापना की रस्म के दौरान मां दंतेश्वरी के प्रमुख पुजारी जिया द्वारा मंदिर परिसर में माई जी के छत्र की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद छत्र को गाजे बाजे के साथ मेनका डोबरा स्थित मालवी गुड़ी में स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना पहले दिन दिवस शाम के समय मंदिर में माई दंतेश्वरी की प्रथम पालकी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो कि नगर के बीचों बीच स्थित नारायण मंदिर तक ले जाई जाती है। इस पालकी में माई दंतेश्वरी के साथ उनकी छोटी बहन भुवनेश्वरी देवी का भी छत्र विराजमान रहता है। नारायण मंदिर पहुंचने पर पालकी को कुछ क्षण के लिए विश्राम दिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।